नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर डालते हैं नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 23 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और भारत की बात करें तो भारत में संख्या 3 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। दिल्ली में किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आंदोलन की इजाजत पर लगाई फटकार। पूरे गुजरात में तलाटी कम मंत्री हड़ताल पर, मास सीएल से विरोध। और गोत्री दुष्कर्म मामले रिकंस्ट्रक्शन, निसर्ग फ्लैट और हार्मनी होटल में पुलिस की तफ्तीश। किसान कानून के विरोध में दिल्ली में फिर एक बार प्रदर्शन शुरू करने की मांग कर रहे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है और ऊपर से संगठन की मंशा पर कई सवाल उठाए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। किसान संगठन ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के चलते लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी हर रोज हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अधिकारियों की ड्यूटी है कि वे कोर्ट द्वारा तय की गई व्यवस्था को लागू कराएं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि वे किसान संगठन को इस मामले में पक्षकार बनाएं। दरअसल नोएडा की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक किए जाने से नोएडा से दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट की बजाय 2 घंटे लगते हैं और ये एक बुरे सपने की तरह है। उसी की सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को खरी खोटी सुनाई है। पिछले कई वक्त से गुजरात के तलाटी कम मंत्री अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसकी सुनवाई नहीं होने पर आज तलाटी मास सीएल पर उतर गए। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में अपनी मांगों को लेकर दसाड़ा तालुका के तलाटी कम मंत्री मास सीएल यानी सामूहिक छुट्टी पर उतर गए। इन तलाटियों ने एक दिवसीय धरना देते हुए अपना विरोध प्रदर्शित किया। तलाटी कम मंत्री जे विविध પડતર मागणीઓ છે એમાં મુખ્યત્વે 44નો ગ્રેડ પે અને વિસ્તરણ અધિકારી આંકડા અને સહકાર દરેક ગામે એક તલાટી આજે મુખ્ય માગો છે। આ સિવાય અન્ય 10 માગો છે, જેના લીધે આજે તબક્કાવાર કાર્યક્રમ અનુસાર રાજ્ય મંડળના આદેશ અનુસાર દસાડા તાલુકા તલાટી કમ મંત્રી મંડળ દ્વારા તમામ તલાટીઓ આજે માસ સીએલ એટલે કે સામૂહિક રજા ઉપર છે અને હવે પછીનો અમારો કાર્યક્રમ 7 તારીખે જિલ્લા કક્ષાએ ધરણા અને 12 તારીખે સત્યાગ્રહ છાવણી ગાંધીનગર ખાતે એક દિવસના ધરણા કરવામાં આવશે સમગ્ર રાજ્ય તલાટી મંડળ દ્વારા। અને આજના દિવસ પૂરતી જે અરજદારોને તકલીફ પડશે એના વતી હું મંડળ તરફથી દરેક અરજદારોની માફી માંગુ છું, દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું અને આ અમારી લડતમાં સહકાર આપવા માટે વિનંતી કરું છું। अरवली जिले में भी तलाटी कम मंत्री अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसमें मोड़ासा, मेघरज, भिलोड़ा, बायड़, धनपुरा और मालपुर के मंत्री शामिल रहे। आज रोज अमे मोड़ासा तालुका तलाटी कुल 36 तलाटी आज धरना पर छीए। सरकार श्री समक्ष अमारी 2017 में जे मागणीओ हती ए मागणीओ पूर्ण थयेल नथी। जे कुल 11 मुद्दा अमे सरकार श्री समक्ष रजू करेल छे। जो हवे पछी पण जो आ मुद्दाओनुं निराकरण नहीं आवे तो आगामी दिवसों में अमे गांधीजी त्या मार्गे अचोक्कस मुदतनी हड़ताल पर जवाना छीए। अमारा महत्वना मुद्दा छे ग्रेड पे, 2004-6 थी जे तलाटी कम मंत्रीओ छे एमनी सળંગ नौकरी, आ अमारा महत्वना मुद्दा छे। 2017 में गुजरात राज्य तलाटी कम मंत्री महामंडळे गांधीनगर खाते हड़ताल पाड़ेली अने तेमो मान्य नायब मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल और एमनी साथे बीजा 5 अन्य मंत्रीओ और 5 आईएएस अधिकारी साहेब श्री कैबिनेट में अमने सांत्वना आपी थी ने अमारी मांगों स्वीकारी थी और ये मांगों स्वीकार्या पछी अमे जे ते वखते हड़ताल पाछी खेंची थी, परंतु 3 वर्ष सुधी अमारी मांगणीओ संतोषाई नथी। गई वखते कोरोना काल में
અમે સરકાર સમક્ષ કામ કર્યું પણ સરકાર સમક્ષ માગણી નથી કરી, પણ હમણાં ફરીથી સરકાર સમક્ષ માગણી કરી છે અને અમારી જો માગણીઓ સંતોષવામાં નહીં આવે તો ગાંધીજીના માર્ગે અમે ફરીથી રાજ્ય મંડળ જે આદેશ કરશે એ રીતે આગળ હડતાલનું સોપાન ચલાવીશું। पूरे गुजरात राज्य के तलाटी कम मंत्री आज अपनी मांगों को लेकर सामूहिक छुट्टी पर उतर गए, जिसमें भावनगर के तलाटी भी शामिल हुए। गुजरात के भावनगर में भी तलाटी कम मंत्री मास सियर पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तारीख 1-10-2021 शुक्रवार मासियल धरना प्रदर्शन भावनगर तालुका तलाटी कम मंत्री द्वारा अहींया तालुका पंचायत कचेरी भावनगर खाते करवामां आवे छे। तलाटी मंत्रीओना मूळ प्रश्नों 2004 થી 2006 ના વર્ષમાં નિમણૂક પામેલ તલાટી ફિક્સ પગારના સમયગાળાને પ્રાથમિક શિક્ષકોની જેમ સળંગણી બઢતી પ્રવર્તા ઉચ્ચતર ધોરણના લાભો મળે, પહેલો મુદ્દો એ। બીજો મુદ્દો 1-1-2016 બાદ મળવાપાત્ર પ્રથમ, દ્વિતીય અને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્તો બાબતે યોગ્ય નિર્ણય લઈ મંજૂર કરવામાં આવે। તલાટી મંત્રીને વિસ્તરણ અધિકારી આંકડા, વિસ્તરણ અધિકારી સહકારમાં પણ પ્રમોશન મળે। રેવન્યુ તલાટીની માફક અમોને 4400 ગ્રેડ પે ઉચ્ચતર અમે અમારી માગણી છે, કારણ કે ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં અમે કામગીરીનું બર્ડન લઈને ફરીએ છીએ। 2006માં નિમણૂક પામેલ તલાટી મંત્રીને 18-1-2017ના થયેલ પરિપત્ર મુજબના લાભો આપી પ્રથમ ઉચ્ચતર ધોરણ મંજૂર કરવામાં આવે। આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ લઈ અને અમે આજથી અમારી હડતાલની પ્રારંભ કરીએ છીએ અને આજથી तलाटी मंत्रीओ द्वारा तमाम प्रकारनी ऑनलाइन कामगीरी तथा महसूली कामगीरीनो आजथी बहिष्कार करवामां आवे छे। गोत्री के हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले आरोपी राजू भट्ट को आज घटना के रिकंस्ट्रक्शन के लिए गोत्री के निसर्ग फ्लैट लाया गया। वडोदरा में पिछले कई दिनों से गोत्री के हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले की चर्चा है, जिसमें शहर के अग्रणी अशोक जैन और राजू भट्ट द्वारा LLB की छात्रा को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया है। इस मामले राजू भट्ट जूनागढ़ से गिरफ्तार हो चुका है। आज क्राइम ब्रांच की टीम ने राजू भट्ट को पीड़िता के घर निसर्ग फ्लैट ले जाकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया। राजू भट्ट कितनी बार और किस किस के साथ इस फ्लैट में आया है और कितनी बार दुष्कर्म किया गया, ये सारी बातों की पूछताछ कर क्राइम ब्रांच मामले की पड़ताल कर रही है। अलकापुरी की होटल हार्मनी में भी घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। गोती दुष्कर्म का आरोपी राजू भट्ट और आरोपी की सहायता करने वाले कांजी मोकरिया को हार्मनी होटल लाकर जांच की गई। कांजी मोकरिया हार्मनी होटल के मालिक हैं और उन्होंने इस मामले में कई बार पीड़िता और राजू भट्ट की सहायता की है। ऐसे में पुलिस ने कांजी मोकरिया को भी गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है, जिसकी तफ्तीश इन दिनों तेजी से की जा रही है। अरवली के गांव में निवासियों ने 24 घंटे बिजली गुल होने पर सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के अरवली जिला के मालपुर के अणियोर में वाल्मीकि समाज ने बिजली गुल होने पर सड़क रोक कर आक्रोश जताया। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से यहां बिजली आपूर्ति बंद है, जिससे परेशान वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। VNM में वक्त तो चला है चर्चा से एक ब्रेक का, बने रहिए VNM न्यूज के साथ। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। सडन कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब क्या है? सडन कार्डियक अरेस्ट डेथ नहीं हुआ है, अरेस्ट का मतलब हार्ट बंद पड़ गया है। सडन कार्डियक अरेस्ट टू सडन कार्डियक डेथ आपके पास है 10 मिनट। वो 10 मिनट में अगर आप किसी भी तरह से हार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं तो पेशेंट की जान बच सकती है। VNM TV सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस वीक हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ विशेष में 2 अक्टूबर देखिए खास चर्चा वडोदराज लोकल केबल इन डैन ACN पर और VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। Hi everybody, this is me Vinali and I am so happy to announce to you guys that we are organizing the largest ever seminar online. We are going to teach you the best looks, the most trending looks of the season. So don't forget to join, download the app and learn makeup, beautiful makeup with me. I will be answering all your questions, I will be solving all your queries, and don't forget to learn this beautiful look. I can't wait to have all of you with us. Go register now. Promotional partner VNM TV. पानेरी
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। શું તમને બી મેકઅપ કરતા તકલીફ પડે છે? તમને એવું લાગે છે કે મારાથી એવો મેકઅપ નથી થતો જેવું હું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોઉં છું? તો જોઈન થઈ જાઓ મારી સાથે ગુજરાતને વર્લ્ડના લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન સેમિનારમાં, જ્યાં હું તમને શીખવાડવાની છું બહુ જ ક્વિક અને બહુ જ ઇઝી મેકઅપ બેઝ, બ્રાઇડ્સ પર થાય એવો બેઝ, વોટરપ્રૂફ બેઝ, એમરલ્ડ ગ્રીન આઈઝ અને કઈ આઈઝ સાથે કેવા લિપ્સ કરવા બ્રાઇડ પર ટુ ગિવ હર ટ્રેન્ડિંગ લુક્સ. So join થઈ જાઓ, link bio માં. Be a part of India's largest online seminar ever happened before. I can't wait to see all of you, and I hope you learn this beautiful makeup technique with me. Love you lots. Download the app and enroll today. Promotional partner VNM TV. किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के भागरूप आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है और भाजपा के मंत्री लोगों के बीच जाकर भाजपा की विचारधारा से जनता को अवगत करा रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में मंत्री गजेंद्र सिंह परमार ने जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू की है। बनासकांठा के कांग्रेस के टोटाणा गांव से सदाराम बापू के धाम में मंत्री गजेंद्र सिंह परमार ने पूजा दर्शन कर इस यात्रा का प्रारंभ किया। ये यात्रा टोटाणा से अंबाजी पहुंचेगी। इस दौरान जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भी किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत थरा, डीसा और पालनपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह की सभाओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा के वार्ड नंबर 3 में बरसाती पानी लोगों के घरों में भर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકામાં વાડલા રોડ ઉપર અમે સ્થાનિક રહીએ છીએ. આજ ઘણા વર્ષોથી આ વરસાદનું પાણી અમારે ભરાતા પાણીનો નિકાલ કરવા બાબતે તાત્કાલિક કામ ઉપાડવામાં આવેલ છે. જયેશભાઈ તાત્કાલિક અહીંયા માથે ઊભી રહી અને જળાશયવાળા માણસો, નગરપાલિકાની ટીમ, બધાની ટીમ અહીંયા માથે કામે લાગી ગઈ છે અને જોરદાર કામ કરવા આ લોકો વેરગા છે અને તાત્કાલિક પાણીનો નિકાલ કરવા કામ હાથ ધર્યું છે. તાજેતરમાં ખૂબ જ અતિ ભારે વરસાદને કારણે અને વાવાઝોડાને કારણે અમારા વાડલા રોડ ઉપરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા અને અમુક લોકોની તો દિવાલ પડી ગઈ હતી. આ પાણી ભરવાના કારણે લોકોને તાત્કાલિક ભોજન વ્યવસ્થા પણ મુશ્કેલ હતી. ત્યારે ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ મયુરભાઈ સુવા, અમારા શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય શ્રી વિક્રમસિંહ સોલંકીને ધ્યાને આવતા તાત્કાલિકના ધોરણે, યુદ્ધના ધોરણે અહીંયા મોટર મૂકી અને પાણી નિકાલનું काम चालू કરવામાં આવ્યું હતું। भारी बारिश के चलते देवभूमि द्वारका के गांव की सड़कें टूट गई हैं और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिला के जाम कल्याणपुर में भारी बरसात के चलते सड़कें धुल गई है। हरिपुर से पानेली जाने वाली सड़क धुल जाने से आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही है। कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते पिछले 3 साल से ये सड़क खस्ताहाल है, जिसकी मरम्मत की सूद सरकार नहीं ले रही। ऐसे में लोग अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। रोड टूटी गयो एनु कोई समाचार लेता नहीं, कोई पंचायत के कोई प्रकारનું તો તમારે નીકળવું કેમ વાડી વિસ્તારને કોઈ એવું માંદું સાજું થાય તો કેમ જવાય? તમારે ધ્યાન નથી દેते કોઈ આમાં. લોકો મોટું થાવું વાતો કરે કાંઈ નથી. રસ્તો તૂટી ગયો, રસ્તાનો શું નિરાકરણ કરવું? આપણા રસ્તાને વહેલી તકે માણસને અવર જવર બધી બંધ થઈ ગઈ છે. વહેલામાં વહેલી તકે
અમે PWD વાળા આવે કે જે આવે વહેલી તકે રિપેર થાય ને અમારા વાડીવાળા રસ્તો જવા આવવાની બહુ તકલીફ પડે. તો આ બધા ધોવાઈને હવે તૂટી ગયા છે. અહીંયા મોટા ફુલિયાની જરૂર છે. મોટા ફુલિયા નાલા બંધાઈ જાય તન તો ધોવાય નહીં. 2 વર્ષથી આ બધો જે તૂટી ગયો, અહીંયા ધોવાઈ ગયો, આગળ ધોવાઈ ગયો, 4 જગ્યાએ ધોવાઈ ગયા. રસ્તાના બાવેડા બધા પેક થઈ ગયા આખા રસ્તા. गुजरात SPCA और वाइल्ड लाइफ SOS संस्था द्वारा वडोदरा और आसपास के गांव से 3 मगरमच्छ बरामद किए गए। कुबेर भंडारी પાસે બજેટા ગામ છે ત્યાંથી કોલ આવ્યો હતો ડભોઈ પાસે, તો તિલકવાડા ડભોઈ પાસે ત્યાં એક મગર આવી ગયો હતો, તો લગભગ 5 ફૂટનો હતો. એ રેસ્ક્યુ કર્યો GSPCA અને વાઇલ્ડ લાઇફ SOS. ત્યારબાદ અમારી હેલ્પલાઇન નંબર 9825011117 જેના પર રાતના 11 વાગે ફોન આવ્યો કે ચાપડ મારુતિનગર છે ત્યાં એક મગર આવી ગયો છે તબેલામાં, તો એ રેસ્ક્યુ કર્યો રાતના. એ લગભગ 4 ફૂટનો હતો. ત્યારબાદ વહેલી સવારે લગભગ 1:30 વાગ્યાની આસપાસ કરજણ રેલવે સ્ટેશનથી ફોન આવ્યો હતો કે એક મગર ટ્રેક પર ઇન્જર્ડ થઈને પડ્યો છે. તો ત્યાં તપાસ કરતાં લગભગ 2-2.5 ફૂટનું મગર હતો, જે અમે પહોંચતા સુધીમાં એને દેહ ત્યાગ કરી દીધો હતો, મરણ પામેલ હતો. તે રેસ્ક્યુ કરી અમે વડોદરા સામાજિક વનીકરણ વિભાગ વડોદરાને આ 2 મગર સોંપેલા છે. અને જે પહેલો મગર હતો એ ડભોઈ ખાતે અમે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપેલ છે. આમ 3 મગર અમે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેंट ने सौंपेल છે सही सलामत। गुजरात में भारी बारिश से हर कोई परेशान है, उससे बेजुबान जानवर भी अछूते नहीं रहे। भारी बारिश के चलते दोनों किनारों पर बह रही नदी में एक तेंदुआ बह गया। जूनागढ़ में भारी बरसात के चलते नदी तालाब उफान पर है। ऐसे में ओजत नदी में एक तेंदुए के बह जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तेंदुआ वीडियो में पानी के तेज बहाव में बहता हुआ देखने मिला, जिसे नदी किनारे खड़े लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी जांच वन विभाग भी कर रहा है। गुजरात राज्य में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है, जिस पर कार्यवाही करते हुए जूनागढ़ से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। जूनागढ़ के केशोद के अगतराय गांव से गांजा बरामद हुआ है। जूनागढ़ एसओजी की टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए राम मंदिर निकट की दुकान से ये गांजा बरामद किया है। गांजे के साथ एक आरोपी भी पकड़ा गया है। इस गांजा बिक्री से कौन कौन जुड़ा हुआ है, उसकी जांच एसओजी और एफएसएल की टीम कर रही है। सुरेंद्रनगर के लखतर में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश के चलते किसानों की फसल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सुरेंद्रनगर के लखतर में पिछले 2 दिनों से गुलाब चक्रवात के चलते बरसात हो रही है, उसने खासा कहर बरपाया है। वैसे यहाँ काफी दिनों से बारिश जारी है, ऐसे में खेतों में किसानों की तैयार फसल नष्ट हो रही है। खेतों में पानी भर जाने से दूसरे पेड़ पौधे निकल आए हैं, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लखतर तालुकामां एक अठवाडियाथी सतत वरसाद चालू है अने एना हिसाबे खेती पाकमां बीटी कपासमां हने फाल खरी गया अने झींडवाई खरी गया है अने जे फाइटा था ये बधा कपासना भूमड़ा रह्या ए कपासिया उगी गया એટલે બધું ફેલ જતું રહ્યું બીટી કપાસમાં હાવ નિષ્ફળ પાક ગયો છે અને જુવાન ને બધું પવનના વાવાઝોડાના હિસાબે આડું પડી ગયું છે અને જે તલ હતા એ પણ ઊભા હુકાઈ ગયા છે એટલે સતંદર હાવ લીલો દુષ્કાળ જ ગણાય આમ તો એકંદર। એટલે વહેલી તકે સરકારને મારી વિનંતી છે કે સર્વે કરી અને ખેડૂતોને યોગ્ય નુકસાની આપે એવી મારી વિનંતી છે। उत्तर प्रदेश के मथुरा के सरकारी स्कूल में इस तरह बदहाली फैली हुई है कि यहाँ शिक्षा की बजाय बच्चे बीमारी लेकर घर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है जहां अच्छे भले बच्चे भी बीमार पड़ जाए। डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से मथुरा जैसे शहर में पहले ही काफी बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन मथुरा के गिरधरपुर भोजपुर के परिषदीय विद्यालय में साफ सफाई से शिक्षकों को कोई सरोकार नहीं दिख रहा। शौचालय की बजाय आधे अधूरे गड्ढे यहाँ देखने मिल रहे हैं। रसोई घर की हालत भी काफी खस्ताहाल है। स्कूल में जहरीले पेड़ और घास और तरह तरह की गंदगी फैली हुई है। ऊपर से शराब और बियर की खाली बोतलें भी दिखाई पड़ रही है, जो कह रही है कि यहाँ धड़ल्ले से असामाजिक गतिविधियां होती है। दीवारों पर अभद्र शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी है कि संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में बच्चे यहाँ से क्या सीखेंगे, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है।
सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में द पाटड़ी नागरिक सहकारी बैंक की 48वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। दी पाटड़ी नागरिक सहकारी बैंक की 48वीं वार्षिक साधारण सभा कड़वा पाटीदार हॉल में आयोजित की गई, जिसमें बैंक की गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर बैंक के चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजर और कर्मचारी उपस्थित रहे। बैंक ने इस वर्ष 71 लाख ज्यादा मुनाफा किया है। ऐसे में बैंक के सदस्यों के कुदरती मौत पर 10,000 के बजाय 15,000 की आर्थिक सहायता समेत के निर्णय लिए गए हैं। आज रोज पाटड़ी नागरिक बैंकनी 48મી वार्षिक साधारण सभा थी। एमां शेर होल्डरो घणा हता, डिरेक्टरो हता। एमां 12% डिविडेन्ड आपवानुं ठराव्युं छे अने सूचन कर्युं छे। तेने बधाए शेर होल्डरे आवकार्या छे। 5 लाखनो दरेक शेर होल्डरनो आकस्मिक मृत्यु थाय तो 5 लाख रुपयानो वीमो बैंक ले छे, एनुं प्रीमियम बैंक भरे छे। गुजरात में हो रही भारी बारिश के चलते लगातार सरीसृप वर्ग के प्राणी रिहायशी इलाके में देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक अजगर शिनौर से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के शिनौर के अवाखल गांव में किसान प्रवीण पटेल के खेत में 14 फीट बड़ा अजगर देखे जाने से हड़कंप मच गया। अजगर देखे जाने की जानकारी शिनौर वन विभाग को दी गई, जिसके चलते शिनौर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट वडोदरा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से 14 फीट के महाकाय अजगर को मशक्कत के साथ रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया। અમારી સંસ્થા વાઇલ્ડ લાઇફ રેસ્ક્યુ ટ્રસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ અરુણભાઈ પવાર પર સિનોર પાસે આવેલા અવાખમ ગામમાંથી પ્રવીણભાઈનો ફોન આવ્યો હતો કે અમારા ખેતરની અંદર એક ઓરડી છે કૂવા આગળ, ત્યાં આગળ એક મોટો અજગર આવી ગયો છે। આ કોલ મળતાની સાથે અમારી સંસ્થાના કાર્યકર અને સિનિયર વન વિભાગના અધિકારી ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં જોતા ખેતરની ઓરડીની અંદર એક 14 ફૂટનો મોટો અજગર જોવા મળ્યો હતો, જેને સહી સલામતી રેસ્ક્યુ કરીને સિનિયર वन विभागને સોંપવામાં આવેલ છે। सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं और बच्चों को पोषित करने और शिक्षा देने के लिए बनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया के गांव में आंगनवाड़ी का इस्तेमाल कुछ और ही काम में किया जा रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया के नूरपुर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी कर्मचारियों की बजाय स्थानीय निवासियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ के सेंटर पर आंगनवाड़ी के कर्मचारी सिर्फ कागज पर देखने मिलते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की बजाय ग्रामीण यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र में ही ग्रामीणों ने सोने के बिछाने से लेकर अपने कपड़े तक अलमारी में रख रखे हैं। जब उनकी नजर कैमरे पर पड़ गई तो युवक जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर भागने की फिराक में लग गया। मकान नूरपुर है आंगनबाड़ी में कहते बन के मैं कहू नहीं करो हमें ना करल से तो हमने के हो रहते हैं। हम अभी 10 दिन से बारी में पहले से रुक रहेला। आज क्या बना रहे हैं खाने में? दाल चावल बना रहे हैं। आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को पौष्टिक आहार से लेकर घी तक की वस्तुएं दी जाती है ताकि वो गर्भवती महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चों को पोषित कर सके, लेकिन आंगनबाड़ी के कर्मचारी जब ड्यूटी पर आएंगे ही नहीं तो भला काम कैसे करेंगे। इस मामले सरकारी अफसरों से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने भी अज्ञानता दिखाई। देखिए, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देती है, कब आती है कब नहीं आती है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो है ये दिखाई देती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जगह की आप शिकायत कर रहे हैं कि नूरपुर में प्रधानाध्यापक ने इस तरह की शिकायत की है, तो उस संबंध में मैंने तत्काल अभी CDPO गढ़वार को निर्देशित कर दिया है कि वो स्वयं जा करके स्थल की जांच करके आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की हमको अद्यतन स्थिति से अवगत कराए, जाँच रिपोर्ट दें, जिससे संबंधित अगर वास्तव में लापरवाह पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर वो सही संचालन करे तो उसकी भी रिपोर्ट। नमस्कार, हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ। हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, अगर हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, यानी कि दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इन दिनों। आज भी हम दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर बात करने वाले हैं और स्टूडियो में मेरे साथ है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्नेहल रंगारी। डॉक्टर, स्वागत है आपका। क्यों मैडम?
डॉक्टर स्नेहल, जब हम दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले ये आता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उन्हें हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Yes, तो डायबिटीज़ और हार्ट इश्यूज में क्या कनेक्शन है? हाउ आर दे इंटर रिलेटेड? यस, सो डायबिटीज़ और जो हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं, इट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। Okay. और ये लॉन्ग टर्म में हमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज देते हैं अगर इन्हें जल्दी डायग्नोस ना किया जाए। तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो होके बढ़ के ये एंड अगर इरिवर्सिबल हो जाए तो काफ़ी डैमेज कर सकती है अपनी हार्ट में, अपने बॉडी में। जैसे कि डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा देर तक, काफ़ी समय तक ये ज़्यादा रहे तो हार्ट की बीमारियां होती हैं, जैसे बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, या हार्ट अटैक्स होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ जो आजकल काफ़ी हमें न्यूज़ में सुनने मिलता है। हाँ. तो इट इज़, अगर ये साइलेंटली इसे डिटेक्ट ना हो अर्ली स्टेजेस में तो ये लॉन्ग टर्म में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कभी कभी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जो हार्ट की पंपिंग फंक्शन है वो कम हो जाती है। ओके। बिकॉज ये जो शुगर है इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि इट इंक्रीसेस प्रोथ्रोम्बोसिस, मतलब क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ा देती है। इन केस इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ा देती है। मतलब डायबिटीज जिनको है उनको हार्ट का इश्यू हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि कई बार साइलेंट होता है, पता नहीं चलता है। एज ए डॉक्टर आपको पता है कि ये सिम्टम्स हार्ट इश्यू से रिलेटेड है, लेकिन मरीज को ये नहीं पता चलता है। कई बार हम बोलते कि ठीक है ना, दुख रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वी टेक इट लाइटली। तो अगर ये सिम्टम्स साइलेंट है तो हमें कब टेस्ट करवाने चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि हमें कॉम्प्लिकेशन हो उससे पहले हम आगाह हो जाएं? ये बीमारियां विथ एज इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है। जैसे हम एज वी एज इनका प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इन फीमेल स्टिल एज 40 जो बोलते हैं कि वुमेन हैव अ लोअर रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बट आफ्टर एज ऑफ 40 व्हेन दे आर पोस्ट मेनोपॉजल द रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इज सेम एज इन मेल पेशेंट्स। ओके। तो इसका चेकअप आइडियली बिफोर द एज ऑफ 40 एटलीस्ट 5 years, एवरी 5 years या तो किसी लोकल फिजिशियन या डॉक्टर से अपना शुगर, बीपी ये सब जांच करवाइए। आफ्टर द एज ऑफ 40 आई थिंक एवरी ईयरली यू शुड हैव अ रूटीन चेकअप टू गेट शुगर एंड बीपी चेक्ड एंड देन अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट फॉर दैट। मतलब 40 से पहले आपको हर 5 साल में अपना रूटीन चेकअप करवाना है और आफ्टर 40 आपको हर साल रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। आपने कहा जिनको डायबिटीज है, चांसेस हैं हार्ट डिजीज के ना, हार्ट डिजीज में कई तरह की बीमारियां होती है। तो जिनको डायबिटीज हो या जिनको हाइपरटेंशन, जैसे आपने कहा हाइपरटेंशन में भी नहीं पता चलता है, तो जिनको डायबिटीज है या जिनको हाइपरटेंशन है उनको किस तरह की दिल की बीमारियां हो सकती है? यस, तो वी विल कम टू दैट। जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये है लॉन्ग टर्म में इसकी जो दिक्कत है। हाइपरटेंशन क्या है? बेसिकली इट इज़ अ प्रेशर बिल्डअप इन द बॉडी जो अपना, सो बेसिकली जैसे हम मान लीजिए हमें घर में पानी चाहिए तो एक पंप के द्वारा भेजा जाता है। तो लाइक दैट आवर हार्ट इज अ पंप व्हिच पुशेस ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट बिल्ड्स अप अ प्रेशर। तो जब ये प्रेशर 120 के 80 अराउंड, दैट्स अ नॉर्मल प्रेशर फॉर ह्यूमन बीइंग। उससे ज़्यादा जब ये बढ़ जाता है तो प्रेशर ये लॉन्ग टर्म में जब बढ़ा हुआ रहता है तो ये दिक्कत देता है। जैसे इसमें प्रेशर बिल्ड होने से हार्ट पे भी दबाव पड़ेगा, इट हैज़ टू वर्क मोर। सो दैट्स वाई व्हेन एवर हाइपरटेंशन इज देयर इन द लॉन्ग टर्म, हार्ट की बीमारियां स्लोली एडवांस करती हैं और इट गिव्स अस सिम्टम्स लाइक ओवर 5 years और 10 years ऑफ पीरियड। अगर ये डिटेक्ट ना किया जाए अर्ली स्टेजेस में तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है और हार्ट की बीमारियां डेवलप हो जाती है। तो किस तरह के बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए डॉक्टर? बेसिक टेस्ट तो ब्लड प्रेशर माप लेना चाहिए। तो इवन आजकल बीपी मापने की जो मशीन्स है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी आई है, काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है। जैसे अभी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 24 आवर एम्बुलेटरी बोलते हैं हम। जैसे अगर आप कभी काफ़ी बार हमने देखा है कि जब पेशेंट्स आते हैं तो उनका बीपी इन क्लिनिक इज़ वेरी हाई एंड इट इज़ जस्ट रिएक्शनरी जो बोलते हैं ना, बिकॉज ऑफ दे आर अफ्रेड, आउट ऑफ स्ट्रेस, एंड व्हेन दे गो एट होम दे आर नॉर्मल बीपी। सो इसके लिए आजकल एडवांसमेंट यह है कि आप घर पे भी बीपी एक 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। उसके बाद यूरिन चेकअप जिसमें यूरिन और प्रोटीन का क्रिएटिनिन रेशियो चेक करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, बिकॉज हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इन लॉन्ग टर्म कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑन किडनीज, हार्ट, आईज एंड पेरिफेरल आर्टरीज एंड स्ट्रोक प्रॉब्लम्स। मतलब बहुत सारी बीमारियों को ये नौता देते हैं। यस, सो इन द लॉन्ग टर्म दैट्स व्हाई वी हैव टू डिटेक्ट इट एट अ अर्ली स्टेज। और एक बार डिटेक्ट हो जाए तो अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके
ये रिवर्सिबल की जा सकती है। बट जैसे ये प्रोग्रेस करती हैं, अगर इसको अर्ली डिटेक्ट ना किया जाए तो ये ऐसी इरिवर्सिबल स्टेज पे आ जाती है जिसमें फिर हमें मेडिसिन का उपयोग करना पड़ सकता है। अभी काफ़ी एडवांसमेंट उसमें भी हुआ है कि इंटरवेंशनल थेरेपीज आ गई हैं, जैसे कि हम बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन या रीनल आर्टरी डिनर्वेशन जैसी काफ़ी थेरेपीज आ गई हैं, जिसको जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरटेंशन उसका इफेक्ट कितना है बॉडी पे, उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट मतलब कितना डैमेज आपके बॉडी ऑर्गन्स को हो चुका है, चाहे डायबिटीज को लेकर हो, चाहे ब्लड प्रेशर को लेकर हो, उस हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट की जाती है। Correct. आपने कहा ऑर्गन डैमेज की बात करें हम, तो ऑर्गन डैमेज में जैसे आपने कहा किडनी है, हार्ट है और आर्टरीज का भी इश्यू है, तो वो हम डैमेज हो जाने के बाद दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन पहले जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ऑर्गन डैमेज की स्टेज पर हम पहुंचे, उससे पहले डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या अपनी जैसे लाइफ मॉडिफिकेशन की आपने बात की, तो रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पहले तो आते हैं हम कि रेगुलर जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी वेट है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर हमारा मोटापा ज़्यादा है तो वी कैन लूज एटलीस्ट 7 kg और 10 kg वेट। इट हैज़ बीन फाउंड आउट इन स्टडीज दैट इवन 5 kg वेट लॉस कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड कैन स्टॉप योर रिवर्स योर जो पैथोलॉजी अंदर चल रही है इसको रिवर्स कर सकता है एंड टुवर्ड्स बेटरमेंट। तो उसका ब्लड प्रेशर लेवल डाउन कर सकते हैं, शुगर्स कैन बिकम नॉर्मल। तो जस्ट बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव 150 मिनट्स इन अ वीक फिजिकल एक्टिविटी, और स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज और जॉगिंग करते हैं तो 90 मिनट्स यू कैन डू, और रेगुलर ब्रिस्क वॉक यू कैन डू 150 मिनट्स अ वीक। देन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब खाने चाहिए। अवॉइड फैट प्रोडक्ट्स। 30% जो होता है, जो हमारी टोटल कैलोरी इंटेक होती है उसमें 30% ही फैट कंटेंट होना चाहिए। सॉल्ट जो है डाइट में इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। जो हम डाइट से हम जो रेगुलर डाइट खाते हैं उसमें हमें एडिक्वेट सॉल्ट मिल जाती है जितनी हमारी ज़रूरत होती है। जो हम एक्स्ट्रा सॉल्ट खाते हैं, जैसे मान लो चिप्स खाते हैं या अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, इसमें से हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। यस, तो ये सॉल्ट एंड ये सब इनटेक लेके मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए और हमारे शरीर को किस मात्रा में किस चीज की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा जो फूड कंजम्पशन है वो करना चाहिए। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग आते हैं जैसे हमारी स्मोकिंग हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है या टोबैको च्यूइंग है, इसको धीरे धीरे कम करके, और ऐसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि निकाल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, तो ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता काफ़ी लोगों के लिए। तो इसे धीरे धीरे करके आप काउंसलिंग कराइए एंड देयर आर काफ़ी मेडिकेशंस उसके लिए भी कि आप इसको धीरे धीरे करके छोड़ सकें। देन फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। आज भी रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है इतनी स्ट्रेसफुल है, इनएविटेबल हो गया बिकॉज वी आर सो वर्कड आउट एंड सो स्ट्रेस्ड आउट। सो स्ट्रेस कम करने के लिए वी कैन डू मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम, ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू। वी कैन ब्रिंग नेचुरोपैथी even also in this stage, like naturopathy practices and ayurvedic practices to decrease in the early stage. एक स्टेज पार हो जाए तो ये भी काम नहीं कर पाएगा, तो in the early stage we can try for all these things. अगर वो स्टेज क्रॉस हो जाता है, अर्ली स्टेज क्रॉस हो जाता है, हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया तो उस वक्त we have to go for allopathy medicines along with lifestyle modification. So lifestyle modification is part and parcel, we have to do it. Whether we are healthy, we are unhealthy, लाइफ मॉडिफिकेशन सबके लिए ज़रूरी है। उसके लिए हमें बीमार होने का वेट नहीं करना है कि भाई मुझे कोई बीमारी हो जाए या मुझे कोई दिक्कत हो उसके बाद मैं ये सोचूं कि अब मैं थोड़ी मेरी जीवन शैली है उसमें सुधार लाऊं। ये बहुत ही गलत सोच है, मतलब ये जो रवैया है ये गलत है। लाइफ मॉडिफिकेशन आप अभी से कर सकते हैं फॉर अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। जिनको डायबिटीज़ है डॉक्टर स्नेहल, या जिनको हाइपरटेंशन है, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? या ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि हार्ट इश्यूज के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ये बात क्या सच है? आपको अगर डायबिटीज़ और बीपी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं कि मेरी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसके लिए हम अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपने डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करें तो लाइफस्टाइल कैन बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। बट अगर आप ये सब नहीं करते, मान लो बीपी कंट्रोल नहीं रहता या शुगर कंट्रोल नहीं, तो डेफिनेटली लाइफ स्पैन तो इट विल डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स जो हम बोलते हैं, इवन लाइफ स्पैन कैन बिकम स्मॉलर बाय 20 और 30 years. यस, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। वेरी लार्ज डिफरेंस इट मेक्स। सो इसमें यही करना है कि हमें एक बार हो जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है हमें,
और प्रॉपर प्रिकॉशंस और डॉक्टर्स एडवाइस एंड अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इसे रिवर्स कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। अगर हमें कोई बीमारी अब शरीर में घर कर ही गई है तो उसे हमें डरने के बजाय डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। Yes. जो डॉक्टर हमें गाइड करते हैं वो फॉलो करना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, मेडिकेशंस टेस्ट अगर हमें रेगुलरली करने को कहे गए हैं तो वो हमें करने चाहिए, ताकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ स्पैन छोटी हो जाए। अगर हम प्रॉपर एडवाइस फॉलो करते हैं Yes. तो इन सब बीमारियों के साथ भी हम एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं। तो एक्सरसाइज एक तो आपने कहा करना ज़रूरी है, रूटीन चेकअप कराना ज़रूरी है, दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान एक मरीज को रखना चाहिए? ओके, सबसे क्योंकि अवॉइड, जैसे आपने कहा, अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं, करेक्ट, कर नहीं सकते हैं, Yes, yes. रिवर्स करने के चांसेस बहुत कम है। यस, अगर एक स्टेज पार हो जाए तो उसके बाद रिवर्सिबल नहीं हो irreversible, पाता, हाँ। बट फिर भी अभी मेडिसिन से उसके लिए हमें फिर एलोपैथी की तरफ जाना पड़ता है ताकि वो रिवर्स उस स्टेज से हम ला पाए। ओके। तो जैसे हम हाइपरटेंशन में बोलते हैं कि 120/80 बीपी नॉर्मल होना चाहिए, जैसे ही इट क्रॉसेस 130 इट बिकम्स अ प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, टिल 140/90 जो स्टेज है इट इज अ प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। Okay. इन दैट स्टेज इट इज रिवर्सिबल Okay. बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यू कैन ट्राई फॉर 6 months एंड बिकम्स रिवर्स, बट रेगुलर चेकअप के लिए उस दौरान भी आपको जाना चाहिए इवन इफ यू हैव अ प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें बीपी हो जाता है अराउंड 20 से सिस्टोलिक बढ़ जाता है और डायस्टोलिक 10 से अगर मतलब बढ़ जाए। हाइपरटेंशन में भी स्टेजेस होते हैं, हाँ, उसके बारे में बताएं डॉक्टर्स ने। तो प्री हाइपरटेंशन स्टेज है जो 140/90 एक बीपी लेवल होता है, अगर उसे क्रॉस कर ले Okay. एंड आपका बीपी 120/80 से ऊपर है और 140/90, 140 होता है सिस्टोलिक बीपी और 90 होता है डायस्टोलिक बीपी। तो इस बीपी के अगर नीचे है आपका बीपी और 120/80 के ऊपर, यू आर इन अ प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। प्री हाइपरटेंसिव जो स्टेज है वो रिस्की होता है कि इट इज रिवर्सिबल? इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल, इट इज वेरी रिवर्सिबल। Okay. ये रिस्की उन लोगों के लिए है जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग कर है, अच्छा, okay. या एंड ऑर्गन डैमेज भी ऑलरेडी हो चुका है और बीपी अभी फॉल हो गया, जैसे काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक्स आने के बाद बीपी लो हो जाता है बिकॉज उनका पंपिंग कैपेसिटी कम हो, ईएफ कम हो जाता है, तो उस वक्त बीपी विल बी लोअर इफ यू मेजर, बट स्टिल ही हैज़ गॉट अ एंड ऑर्गन डैमेज। तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज वो स्टेज है जिसमें आपको एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है और रिस्क फैक्टर्स आपको नहीं है, ओके, तो यू कैन रिवर्स इट ओके, विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, और जैसे रिस्क फैक्टर्स हमें कम करने हैं। उसके बाद आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जैसे आता है 140/80 जो बीपी है आपका डायस्टोलिक 160 से क्रॉस कर जाए और सिस्टोलिक आपका 160 से क्रॉस कर जाए और डायस्टोलिक 10 से बढ़ जाए, मान लो 100 हो जाए, ओके। तो ये होता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इस स्टेज पे आने के बाद अगर 160 के ऊपर हमारा बीपी चले जाता है तो इट इज अ वेरी स्टेज 3 इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। और इसमें ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं? इसमें ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं और इसमें हमें मेडिकेशंस के द्वारा इसे एलोपैथी में ही हमें इसका क्योर लेना चाहिए। साथ में जैसे हम नेचुरोपैथी भी कर सकते हैं, बट एलोपैथी की मेडिसिन इसमें इस स्टेज से हमें स्टार्ट करनी पड़ जा सकती है। आपकी सारी बातों का अगर मैं सार निकालूं या निचोड़ अगर मैं निकालती हूँ, जैसे आपने कहा ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बावजूद भी ये बात तय है कि हार्ट इश्यू या हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, कि इट इज़ नॉट सर्टेन? नहीं, इट इज़ नॉट सो। अगर हम प्रॉपर, जो मैंने जैसे एडवाइस किया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर डॉक्टर्स एडवाइस फॉलो करते हैं तो वी कैन हैव अ नॉर्मल लाइफस्टाइल एंड हार्ट डिजीज होने की कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपका परसिस्टेंट हाइपरटेंशन और डायबिटीज हायर लेवल पे रहता है तो देन इट लीड्स टू चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज बिकम्स मोर। तो इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस और 4 times द नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके। जैसे अगर इनको डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं और आपको हो तो इसमें ट्वाइस लेवल बढ़ जाती है अगर ये शुगर और बीपी कंट्रोल में ना हो तो। ओके। तो ये कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको डायबिटीज है अपना और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो पहले उसका ध्यान रखें, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें ताकि जो डैमेज है वो ना हो, या तो अगर हो तो कम हो, जिससे हम रिवर्स कर सके या जिनको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं। जनरल व्यूअर्स जो ये शो देख रहे हैं, जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं भी है और जिनको है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे या क्या एक बेसिक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच शुड बी इंक्लूडेड इन देयर लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल में जैसे मैंने बताया, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर डाइट प्लान, जो हमारी बैड हैबिट्स है उसे कम से कम करके इसे छोड़ देना, और रेगुलर हमारी हेल्थ चेकअप्स टू प्रॉपर डॉक्टर्स एडवाइस प्रॉपरली, डोंट मिस ऑन योर मेडिकेशंस। जो हमारी मेडिसिन है उसे एक भी दिन मिस मत कीजिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं मेरा बीपी तो नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, अब दवाई लेने की क्या ज़रूरत है, बट ये हम भूल जाते हैं कि उसी दवाइयों की वजह से ये कंट्रोल में है।
अगर आप इसे तुरंत बंद कर दें तो फिर से बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसे फॉलो करें, खुद Follow डॉक्टर करना। बनने की कोशिश जरूर, ना करें, correct, क्योंकि correct. क्योंकि हमें बेसिक Yeah. चीज पता नहीं है और Yes. वो हमारी सेहत पे उल्टा असर कर सकता Yes. है। तो ये सब डॉक्टर्स आपकी टेस्ट करवा के इसे देखते हैं कि आप कितने सीरियस स्टेज में हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन के डोज एडजस्ट करता है। मान लो आपका स्टेज लेवल बहुत ज़्यादा है और आपका एंड ऑर्गन डैमेज लेवल ज़्यादा है, तो उस केस में डॉक्टर्स के पास कोई चारा नहीं होता कि बीपी मेडिसिन कम करके इसे बंद कर सके। ओके। तो फर्दर प्रिवेंट एंड ऑर्गन डैमेज ये मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती हैं। तो इस केस में अगर बीपी शुगर नॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडिसिन बंद कर देनी। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है, काफ़ी बार ये मेडिसिन बंद करें और जो ऑर्गन डैमेज इट प्रोग्रेसेस फर्दर एंड आफ्टर वन स्टे एज ए सेड कि रिवर्सेबल जब हो जाए तो फिर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। देन यू हैव टू गो फॉर इंटरवेंशनल थेरेपीज, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी, ये सब एंड ऑर्गन डैमेज के बाद। और उसमें भी रिस्क तो रहता ही है। रिस्क तो बहुत रहता है इन सब के बावजूद भी, ट्रीटमेंट के बावजूद भी रिस्क तो रहता है। रहेगा प्रोसीजर्स में एंड देन फर्दर उसमें आप कितना मोर्टेलिटी होगा ये सब बताना उस पेशेंट्स को देखने के बाद हम बोल सकते हैं। अच्छा, मोर्टेलिटी की आपने बात की, मैं आई रही थी उस क्वेश्चन को लेके। कहा जाता है ऐसा कि इन फ्यूचर अगर हम 5 साल या अगले 10 साल को अगर हम देखते हैं तो हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या ये बात सच है? और अगर है तो व्हाट इज द रेशियो, व्हाट आर द चांसेस और क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन फाउंड आउट इन वेरियस स्टडीज। काफ़ी स्टडीज़ में हुआ है कि इन्होंने प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाए हैं ओके कि हार्ट डिजीज़ कैसे अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट स्ट्रेस लेवल्स दे हैव फाउंड आउट अ prediction कि how much it will be increase according to WHO and other guidelines. They have said कि 2025 तक almost 1/3 of the population will be affected by either hypertension or diabetes. Oh yes, and by 25 you're 25 saying? years, Okay. yeah, and even it's a very large number. 1 billion of the population is said to be affected and they will have mortalities with hypertension and diabetes. ये रेड अलर्ट की साइन डॉक्टर्स ने हमें बता रहे हैं और ये सच भी है। अक्सर हम हमारी सेहत को लेके नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि ठीक है ये तो होता है, देख लेंगे, बाद में डॉक्टर को दिखा देंगे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी हैं, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर स्नेहल, जब हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं तो जनरली शुगर लेवल्स की बात होती है, खाने से पहले, खाने के बाद। तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो वो शुगर लेवल किस रेशियो में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो शुगर टेस्ट करने के लिए हम किसी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि शुगर चेक कर लो और ज़्यादा निकल आए, तो ऐसा हो सकता है आप अगर खाना खा लिए तो तुरंत खाने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो इट विल बी ऑन अ हायर साइड। दिस इज फॉर डायबिटिक पेशेंट और नॉन डायबिटिक? नॉर्मल पेशेंट्स, अगर कोई नॉर्मल पेशेंट खाना खा ले उस वक्त शुगर चेक कर ले तो इट विल कम हायर। तो इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड पे शुगर बोलते हैं, जो आपने सिंस मॉर्निंग आपने कुछ खाया नहीं हो और फास्टिंग चेक करवा ली तो इसकी लेवल होती है 126, 126। अगर 126 से आपकी शुगर कम है तो यू आर नॉट प्रोन फॉर डायबिटीज। ओके। सेकेंड थिंग, खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद अगर आप चेक करें तो 200, जिसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर, मतलब रैंडमली आपने चेक कर ली तो उसकी लेवल होती है 200। 200 से अगर कम हो तो यू आर नॉट प्रोन फॉर डायबिटीज। एक प्रकार की अगर आपको फ्रीक्वेंटली आपकी शुगर हायर साइड में आ रही है तो वी गिव अ टेस्ट कॉल एज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम शुगर देते हैं पेशेंट्स को खाने के लिए और फिर फास्टिंग और खाना खाने के बाद शुगर चेक करवाते हैं 2 घंटे बाद। तो जैसे मैंने बताया 126 एंड 200 ये उसकी लेवल्स है। थर्ड टेस्ट इज HbA1c, जो हमें 3 महीने का शुगर कंट्रोल हमें बताता है कि 3 महीने में मेरी शुगर वेदर इट वॉज ऑन हायर साइड और लोअर साइड। सो दिस इज अ वेरी कन्फर्मेटरी टेस्ट लाइक ऑफ सॉर्ट, एंड अगर इसका लेवल 6.5% से कम हो तो we are safe for diabetes. We can say that we are not prone for diabetes. This is for those people who are not having diabetes. Not having diabetes. जिनको डायबिटीज है, yes, उनके लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको डायबिटीज होता है और जिनको नहीं होता है, खाने के बाद दोनों का ही शुगर लेवल हाई होता है। yes. तो जो डायबिटिक नहीं है yes. उनके लिए क्या ये चिंता का विषय है? जो डायबिटिक नहीं है, जैसे मैंने बताया, अगर लेवल्स के नीचे आपकी शुगर है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो फॉलो करनी है, लाइफस्टाइल अपनी जो रूटीन फॉलो करनी है। अगर इससे लेवल से ज़्यादा हो तो जैसे मैंने बताया तीनों कन्फर्मेटरी टेस्ट हम करवा सकते हैं। रेगुलर शुगर चेकअप, HbA1c एंड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा के, और इफ़ द सिम्टम्स आर फिटिंग लाइक पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा है, खाने भूख ज़्यादा लग रही है, या फिर
वीकनेस महसूस हो रहा है, खाना खाने के बावजूद वीकनेस और फटीग महसूस कर रहा है, और ये शुगर्स भी आपके हायर साइड में, तो हम लेबल करते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। Yes. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 200 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो, उसके लिए टेस्ट है, डॉक्टर का कंसल्टेशन है, उसके बाद तय किया जाएगा कि भाई ये जो शुगर आपका हाई आ रहा है वो डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है या नहीं। काफ़ी बार स्ट्रेस में या इलनेस में हमारी शुगर बढ़ जाती है। जैसे कोई हमें बीमारी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ फीवर एंड वी आर टेकिंग सम मेडिकेशंस लाइक स्टेरॉइड्स, ओसी पिल्स, और ये सब चीज़ों से शुगर्स हायर लेवल पे आ सकती है। और डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन की भी आपने जब बात की, हाइपरटेंशन में अक्सर ये होता है कि लोग दवाई ले लेते हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, वो रेगुलर दवाई लेते हैं, लेकिन वो अक्सर टेस्ट कराना चूक जाते हैं, रेगुलरली अपना बीपी चेक नहीं करते हैं। तो ये कितना रिस्की हो सकता है? तो लॉन्ग टर्म में जैसे हमने बताया, अगर 6 महीने से 1 साल तक आपकी बीपी नॉर्मल रहती है, तो एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में यू शुड हैव अ चेकअप फॉर ब्लड प्रेशर। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर टेकिंग मेडिसिन और आपकी बीपी नॉर्मल हो गई तो यू आर क्योर्ड फ्रॉम दैट। यू शुड स्टिल कम फॉर चेकअप इवन आफ्टर टेकिंग मेडिकेशंस, एंड इवन इफ यू शुड नॉट स्टॉप द मेडिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार बीपी नॉर्मल हो जाती है, बीपी मेडिसिन बंद कर देते हैं। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसे बंद ना करें, और रेगुलर चेकअप्स के साथ ही डॉक्टर्स की एडवाइस से ही बीपी मेडिसिन टेपर करिए। हाँ, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो इस वजह से, क्योंकि आपका मेडिकेशन ऑन है, तो ये निश्चिंत ना हो जाए कि अब मेरा नॉर्मलाइज हो गया तो मुझे दवाइयाँ बंद कर देना है। ये गलती कभी भी ना करें। डॉक्टर स्नेहल, घर पे ब्लड प्रेशर चेक करने के, डायबिटीज चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अक्सर लोग बसाते हैं कि भाई रेगुलरली वो मॉनिटर कर सके उनके ब्लड प्रेशर के लेवल को, या डायबिटीज का जो उनका शुगर लेवल है उसको घर पे ही मॉनिटर कर सकते हैं। ये कितने एक्यूरेट होते हैं? सो जो हम मर्क्यूरी, यूजुअली क्लिनिक्स में आप जाते हैं तो वी यूज़ मर्क्यूरी बीपी अपैरेटस। तो मर्क्यूरी बीपी अपैरेटस गिव्स एक्यूरेट रीडिंग्स फॉर अस। ओके। एंड इसमें भी चेक करने का तरीका होता है, जैसे आपको 5 मिनट 15 मिनट रेस्ट पे बैठना है, उसके बाद आपका बैक और आपका आर्म शुड बी रेस्टेड फॉर 5 to 10 मिनट्स। ओके। यस, यू शुड नॉट हैव टेकन अ कॉफ़ी or tea before that. You should not have taken a smoke or alcohol before checking BP. Okay. This is very important. At least for 3 to 4 hours you should not have had tea. और काफ़ी बार you should be off medication, जैसे पेन किलर्स बोलते हैं, this causes BP rise, या फिर हमारी ओसी पिल्स जो है, ये सब बीपी राइस वगैरह रहता है। तो ये सब बीपी राइस प्रॉपर टेक्निक्स के साथ इसे चेक करवा लेना चाहिए। तो जब हम ऑफिस बीपी देखते हैं, जैसे क्लिनिक में देखते हैं, तो मर्क्यूरी मीटर्स यूज़ करते हैं, और जो घर में हमारी होती है वो ऑटोमेटिक होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए, और एनेरॉइड मीटर्स भी आते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। पर उसको यूज करने का भी एक तरीका होता है। एग्जैक्टली। कई बार हम बसा लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली। और काफ़ी बार इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द हार्ट। जो मर्क्यूरी मैनोमीटर जो होता है, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ, अगर नीचे ऊपर होगा तो इट विल गिव फॉल्स रीडिंग्स, तो आपको लग सकता है कि मुझे बीपी का बीमारी हो गई है, बट ये प्रॉपर टेक्निक्स के साथ इसे आपके डॉक्टर्स के एडवाइस के बाद ही चेक करवाना चाहिए। हाँ, मतलब घर पे अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बसाया है तो चेक करिए, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा न मत कीजिए, क्योंकि वी आर नॉट द एक्यूरेट पर्सन टू जज। जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक डॉक्टर बेहतर समझते हैं। तो घर पे भले ही आपने बसाया, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनके पास ज़रूर जाएं, चेक करवाएं, और उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि नॉर्मलाइज हुआ है कि नहीं। बीपी अपैरेटस है उसे भी टाइम टू टाइम चेकअप करवा लेना चाहिए कि बीपी अपैरेटस में वेदर इट इज एक्यूरेटली एट द लेवल ऑफ 0। काफी बार ये माइनस में होता है या प्लस में होता है, इट विल गिव फॉल्स रीडिंग्स। ओके, यही डायबिटीज का भी हाल है। घर पे टेस्ट करते हैं, तो उसके जो मशीन है और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं शुगर लेवल, कितना एक्यूरेसी का डिफरेंस होता है? अराउंड 5 to 10 में कम आएगी, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। ओके। इन शुगर लेवल्स इट इज द मशीन्स आर वेरी गुड एंड एक्यूरेसी इज आल्सो गुड, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार आपका HbA1c टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि आपका 3 महीने का शुगर लेवल्स आपको एक्यूरेटली दे पाएगा। तो आपको जो शुगर कंट्रोल है, जैसे हमने अभी चेक कर लिया तो ये तो 1 दिन का पता चलेगा, 3 मंथ्स का जो शुगर लेवल है वो HbA1c टेस्ट से पता चल जाता है। एवरेज मतलब हम कहाँ पर हैं, हमारा शुगर लेवल कैसा रहा। तो मशीन ज़रूर घर में बसाएं अपनी तसल्ली के लिए कि भाई हम रोज़ चेक कर रहे हैं, हमारे सुकून के लिए ये अच्छा है कि हमने मशीन घर में लिया है, हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ये एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए टाइम टू टाइम डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर स्नेहल, अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो देर आर स्टेजेस वेर इट कैन बी रिवर्सिबल एंड देर आर स्टेजेस वेर इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है लेकिन स्टिल देर आर चांसेस कि इट इज इरिवर्सिबल, तो वो किस तरह से पता चलता है? सो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स ना हो, जैसे स्मोकिंग आप करते हो या
आपकी लाइफस्टाइल बहुत नॉट वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल और आप ज़्यादा फैटी फूड और मोटापा ज़्यादा हो, तो इस स्टेज में रिस्क फैक्टर्स होने के बाद अगर आपका बीपी इवन इफ इट इज़ ऑन अ लोअर स्टेज, it is not that it is we don't need treatment for that. We need a allopathy treatment for still, because you have got risk factors, other risk factors, because these are causing this causes progression of hypertension and diabetes very fast. Okay. Yes, so is even if you are having BP on a lower stage, still अगर आपको risk factors हो, आपको end organ damage हुआ हो, still you need a treatment for that. Okay. मतलब ये जरूरी नहीं है कि कम है या ज्यादा है, वो तय नहीं करता है. Don't go with the levels. Okay. लेवल्स आर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आप अगर इसको नहीं कंट्रोल करते तो ये बीपी बढ़ते जाता है. Okay. जैसे आपका बीपी अगर 140 था, फिर अगर आपने इसको नहीं कंट्रोल किया तो 160 हो गया, 180 हो गया, तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है उसके बाद, जैसे आपने इसको कंट्रोल नहीं रखा. तो ये लेवल्स जस्ट उसी के लिए. बड़ा अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको एंड ऑर्गन डैमेज है, जैसे दिखाई कम देता है या हार्ट में कुछ इश्यूज हैं, तो स्टिल यू नीड अ ट्रीटमेंट फॉर दिस इवन इफ आपका बीपी लोअर साइड में. हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही नहीं देखना है, साथ में उससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करना है. उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि वो रिवर्सिबल है या नहीं है. और उसमें एलोपैथी की ट्रीटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है एंड कब लेनी चाहिए. डॉक्टर स्नेहल, कोई इंपॉर्टेंट बात हम मिस नहीं करें जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? जस्ट हैव गुड केयर ऑफ योर बॉडी. ओके. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो हमारी स्ट्रेस लेवल है ये बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी बार हम लोग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी, काफ़ी बार हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. आजकल ये तो जाते ही हम लोग जिम्स जाते हैं या जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एज वेल. काफ़ी बार वी लीव ऑन दैट पार्ट एंड दैट पार्ट वी डोंट टेक दैट केयर एंड दैट स्ट्रेस लेवल इज सो मच that it increases our sympathetic activity, that is in the long term leads to hypertension, diabetes. बिल्कुल सही. अपने व्यूअर्स को मैं एडवाइस देना कि मेंटल हेल्थ इज आल्सो एज मच इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल एक्टिविटी. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शेयर की है, क्योंकि अक्सर हम फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत फोकस करते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं बार चूक जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेहल. थैंक यू सो मच. जैसे डॉक्टर स्नेहल ने कहा, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट. लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज हो, या आपके रूटीन चेकअप्स हो, आपकी दवाइयाँ हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान न रखें तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हमें दिल की बीमारियों तक पहुंचा सकती है, और हमारी जो जीवन की रेखा है वो छोटी भी हो सकती है. हम ये नहीं चाहते. हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, शरीर से भी, मन से भी और दिल से भी. इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और डॉक्टर्स आपको जो भी टिप्स देते हैं या जो सलाह देते हैं उसको दिल से फॉलो कीजिए ताकि आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहे. नमस्कार.